वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों 15 ऑफ अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जीएसटी में हम रिफॉर्म लाने वाले हैं और जीएसटी 2.0 आने वाला है। तो चलिए, ओके, यहाँ पे 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई और सारे जो रिफॉर्म जीएसटी में लाने वाले थे उसके प्रपोजल्स इन्होंने इस मीटिंग में रखे हैं। तो यस, आप की बिल्कुल यहाँ पे क्यूरियोसिटी होगी कि क्या रिफॉर्म आया सर, क्या जीएसटी में चेंज आने वाला है, क्या जीएसटी पूरा बदलने वाला है। तो ये जीएसटी 2.0 क्या रहने वाला है, कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे गाइड करना चाहता हूँ कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में क्या हुआ। ओके, और हाँ, स्पेशली वो स्टूडेंट जो आगे मई 26 सितंबर 26 और जनवरी 27 के लिए क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। ओके, तो चलिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, पर एक बात कह दूं कि जो जनवरी 26 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये कोई भी चेंजेस अप्लीकेबल नहीं है। ओके, क्योंकि उनकी कट ऑफ डेट ऑलरेडी 30 जून निकल चुकी है। ओके, तो ये चेंजेस जो भी हो गए वो मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के हिसाब से रहेंगे। सो क्या सर बहुत चीज हो गया, क्या जीएसटी पूरा बदल गया? तो देखो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखेना तो आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगा। ओके, कि आपकी प्लानिंग क्या हुई है और जीएसटी रिफॉर्म 2.0 क्या हुआ है। चलिए देखो, मैंने ये जो है प्रेस रिलीज यहाँ पे पीआईबी, ओके, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से ये लिया है। तो ये कंप्लीटली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है और जो मैं आज के सेशन में कहने जा रहा हूं, ओके, ये आपको कहता हूं कंप्लीट ऑथेंटिकेशन के साथ कह रहा हूं, इसलिए ओके आप जो है इसको केयरफुल लेना और ये डॉक्यूमेंट के बेस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले बता दूं, 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई 3 सितंबर को, जिसमें ये स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने 15 सितंबर को कहा था कि भाई हम रिफॉर्म लाने वाले हैं। तो मोदी जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है हम यहाँ पे रिफॉर्म प्रपोज कर रहे हैं। रिफॉर्म में मेन क्या हुआ, ओके, तो ये वाली बात मैं आपके ध्यान लाना चाहूंगा। रैशनलाइजेशन ऑफ करंट 4 टायर टैक्स रेट स्ट्रक्चर इनटू सिटीजन फ्रेंडली सिंपल टैक्स, ओके, यानी 2 रेट स्ट्रक्चर विद स्टैंडर्ड रेट 18% और यहाँ पे 5%। ओके, 18% 5% और डीमेरिट गुड्स होगा तो 40%। मतलब पहले अगर आपको पता होगा तो 5, 12, ओके, 18 एंड 28 ऐसे 4 स्लैब रेट थे और कुछ नील वगैरह वो तो आपको पता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, अब जो है ओके पूरा फोकस रखा अपना 2 ही स्लैब रेट पे, और वो 2 स्लैब रेट है 5% और 18%, और वो तो नील वाला एग्जम्पशन वाला तो कंटिन्यू है। ओके, पर जो स्लैब रेट 5% 18% और डीमेरिट गुड्स के लिए 40%, यानी ब्रॉड सेंस में देखा जाए, ओके, तो यहाँ आप 3 रेट लेके आ गए हैं, ओके, 5, 18 एंड 28। तो मोटा मोटी यही लग रहा है कि अभी ये रेट में ही सारे गुड्स क्लासिफाई हो गए। एनालिसिस चल रहा है बेटा, मेरा भी एनालिसिस चल रहा है, पर ये पैराग्राफ से ये लग रहा है कि अब स्लैब रेट 5, 18 और 40% रहेगा और एग्जम्प्ट या नील रेट रहेगा। चलिए, ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मोस्ट ऑफ द गुड्स जो यहाँ पे 12% का था उसको 5% में शिफ्ट कर दिया, ये 18 में शिफ्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द 5% की गुड्स एग्जम्पशन में शिफ्ट कर दिए और डीमेरिट गुड्स जो है वो 40% में लेके आ गए। ओके, तो अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये जो रेट के चेंजेस हुए हैं, ओके, क्या ये रेट के चेंजेस हमारे एग्जाम में एकेडमिक पर्पस के लिए, आप सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, कोई भी ओके एकेडमिक पर्पस के एग्जाम दे रहे हो, तो ये रेट के चेंजेस हमें जीएसटी में कितने रिलेवेंट है? ओके, तो बस बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें इनकम टैक्स जैसा नहीं है, जीएसटी में रेट प्रॉब्लम में दिए जाते हैं, आपको रेट लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एकेडमिक परसेप्शन से देखा जाए तो रेट चेंज होना ओके आपको कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम में रेट्स दिए जाते हैं और उसके बेस पर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मेजर चेंज हुआ रेट्स का, ओके, इसका इंपैक्ट हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। हाँ, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ओके ये रेट जो है कौन से गुड्स को क्या है, किसकी प्राइस कम हुई, किसकी प्राइस ज्यादा हुई, ओके, टीवी भाई रेट कम हो गया, सस्ता हो गया, ओके, फ्रिज सस्ता हो गया, तो लग्जरी कार महंगी होगी, 40% में चले गया, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ओके ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। पर एज अ स्टूडेंट जो है मैं आपको ये बता दूं ओके कि रेट के चेंजेस आपके लिए कोई भी रिलेवेंट नहीं है जो मेजर रिफॉर्म हुआ है। ओके, जस्ट मैं आपका ध्यान कुछ पॉइंट्स पे लाना चाहूंगा, जैसे ये ओके बहुत सी जो एग्रीकल्चर गुड्स और सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, अफोर्डेबल सर्विसेज है, बहुत से सर्विस को एग्जम्पशन आया है। ओके, तो एग्जम्पशंस जो है यहाँ पे, अब देखो हमने एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ा था, ओके, एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ा था, तो यहाँ पे एग्जम्पशन थोड़े बढ़ जाएंगे, ओके, थोड़े बढ़ जाएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह जो पहले टैक्सेबल था उसमें एग्जम्पशन बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज आप जो है वो एग्जम्पशन चैप्टर में एडिशनल एग्जम्पशन का देखोगे। जो एग्जिस्टिंग एग्जम्पशंस है उसमें कुछ नहीं, जो आपने पढ़े हैं उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ एडिशनल एग्जम्पशंस आ सकते हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। उसके बाद में यहाँ पे जो हमने देखा नेक्स्ट, ये उन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि भाई कौन से 8 to 18% के जो है 12% के 5% हो गए। तो
ये इसका एनालिसिस और इसका वीडियो मेरा अलग आएगा, और जो मेन गुड्स है मैं बताऊंगा क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। ओके, तो थोड़ा अभी हम ओवरऑल ओके जो रिफॉर्म हुआ है उसको देख लेते हैं, और हमारे एकेडमिक में क्या इंपैक्ट हुआ वो देख लेते हैं। तो चलिए, ये सारे रेट के चेंजेस यहाँ पे दिए हैं। दूसरा मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, एक जो छोटा सा चेंज हुआ है, ओके, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अगर आप ईसीओ ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो ईसीओ में रेस्टोरेंट सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू दिया तो रेस्टोरेंट पे 9(5) में टैक्स आ जाता है। उसमें स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाला जो क्लॉज है उसमें इन्होंने थोड़ा चेंज किया, एक लाइन का चेंज किया है। ओके, तो वो जो चेंज हुआ है मैं थोड़ा उसकी मेन टेक्स्ट आने के बाद उसको एनालाइज करूंगा। ओके, तो अब सेल्फ डिक्लेरेशन जो स्टैंड अलोन प्रीमाइसेस है वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस डिक्लेयर नहीं कर सकती। ओके, इसका उन्होंने डिस्कशन दिया है, बट इसका जो बेयर टेक्स्ट आएगा तो उसके बेस पर मैं आपको ये अमेंडमेंट्स का एनालिसिस बताऊंगा, पर एक लाइन का थोड़ा सा चेंज किया है। अब ये जो रेट के चेंजेस है, ओके, ये 22 सितंबर से लागू होगी। उन्होंने कहा कुछ गुड्स के रेट के चेंजेस जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब से लागू होगा। ओके, तो चलिए, ये रेट के चेंजेस हमने देखा। जहां तक प्रोसेस रिफॉर्म है, तो प्रोसेस रिफॉर्म में क्या हुआ है, तो वो एनेक्सर 5 में, तो यहां पे उन्होंने दिया है कि एनेक्सर 5 वो प्रोसेस रिफॉर्म में आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हो। तो प्रोसेस रिफॉर्म में क्या हुआ है और वो हमारे सिलेबस में क्या चेंज करता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, तो वो एनेक्सर 5 है। हाँ, इस बार क्या किया, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एक्टिव नहीं था बहुत सा, ओके, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को अब ओके कंप्लीटली एक्टिव कर दिया गया है, और सितंबर एंड तक वो एक्टिव हो जाएगा, और केसेस अब ट्रिब्यूनल के पास एक्टिव सारी हो जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा इन्होंने ओके बूस्ट किया रिफॉर्म के लिए। तो इसका सर इसमें हमारे सिलेबस में या हमारे चैप्टर में क्या फर्क पड़ा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ट्रिब्यूनल का सेटअप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने रेगुलर क्लास लिए थे। तो ट्रिब्यूनल का सेटअप जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको एक्टिव किया है। तो वो ये भी कोई मेजर चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी ओके कंप्लीटली एक्टिव किया गया है, उसकी डेट दी है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। ओके, चलिए, फिर ये जीएसटी के रेंज के ओके जो टेबल है, उन्होंने टेबल यहाँ दी है। ओके, चलो बेटा, अब थोड़ा मैं डायरेक्टली ये रेट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं डायरेक्टली एनेक्सर 5 पे आऊंगा। ओके, तो मैं सबसे नीचे आता हूँ। भाई इतनी बड़ी लिस्ट है, कहाँ से आपसे लर्न होगी। ओके, रेट कहाँ से आपको पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, वो प्रॉब्लम में दे दिया जाता है, आपने जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, चलो, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे, अगर हम बात करें, ओ भाई साहब इतनी बड़ी लिस्ट। ओके रेट्स की सारे रेट्स शिफ्ट कर दिए, मेजर अब रेट 5%, 12% और डीमेरिट गुड्स पे 40% रखे। ओके, चलो, अब मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा कि देखो, आ, एक एक रेट चेंज में लेना चाहूंगा, वो है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में ओके पहले 28% था, अब उन्होंने 40% विद आईटीसी कर दिया है, 40% विद आईटीसी। ओके, तो ये रेट चेंज कर दिया है। तो इससे हमारा ओके कुछ सेक्शन या कुछ रूल्स में कुछ चेंज हुआ क्या जो हमने पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें एक छोटा सा चेंज हो सकता है। आपको याद है लॉटरी वाला, लॉटरी का वैल्यूएशन ओके रूल 31 में दिया था, लॉटरी का वैल्यूएशन रूल 31 में दिया था। तो वहां पे जो है ओके अब कैलकुलेशन 40% से होगा। ओके, तो अब मतलब क्या, तो प्रोबेबली वो जो अब नोटिफाई करेंगे वो अमेंडमेंट आएगी, तो वो ऐसा है कि लॉटरी के केस में हमने क्या देखा था, ओके इन जो भी फेस वैल्यू है या नोटिफाइड वैल्यू है, ओके इनटू 100 डिवाइडेड बाय 128 देखा था, अब ये 128 की जगह 140 हो जाएगा। ओके, यानी कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं, कैलकुलेशन में रेट बदल जाएंगे। ओके, और जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए 28% से, ओके वो अब 40% से कैलकुलेशन होगा, बस उतना सा छोटा सा चेंज है। ओके, उसके बाद में ओके प्रोसीजरल चेंज में क्या आने वाला है, क्या अमेंडमेंट्स आने वाली है वो समझ लो। ओके, प्रोसीजरल चेंज में ओके रिफंड चैप्टर में अब प्रोविजनल रिफंड, ओके पहले क्या होता था, प्रोविजनल रिफंड लिमिटेड केस में मिलते थे, अब उसका स्कोप बढ़ाएगा, तो 2-3 लाइन उसमें चेंज हो जाएगी प्रोविजनल रिफंड। ओके, तो रिस्क बेस्ड प्रोविजनल रिफंड से रिलेटेड 2-3 लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद में जहां तक देखा जाए ओके लो वैल्यू एक्सपोर्ट पर भी वो रिफंड अलाउ करेंगे, तो ये और कुछ एक अमेंडमेंट आएगी। उसके बाद में हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो एक पैरा इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, और वो पैरा बस ये रहेगा कि अभी क्या था, 7 डेज में आपको मिनिमम लग जाते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए, लेकिन अगर आपका लो रिस्क और स्मॉल बिजनेस होगा तो आपको 3 दिन के अंदर, सुनना, 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ओके, अगर आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख पर मंथ से कम होगी तो फटाफट आपको जो है रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अब ऑफिसर के अप्रूवल पर भी नहीं रहेगा। ओके, बाद में ऑफिसर चेक करते बैठेगा, तो ये एक पैरा वो ऐड करेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद में सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम, अगर जो ईसीओ के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं उनको सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम आएगी, इसका एक पैरा ऐड हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा चेंज किया है, सेक्शन 13(8) जो इंटरमीडिएरी के लिए है, तो स्पेशली इंटरमीडिएरी को सेक्शन 13(8) से निकाल के डिफॉल्ट रूल यानी 13(2) पे डाल दिया गया है। ओके, तो अगर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ये चैप्टर हुआ होगा तो इंटरमीडिएरी का अब प्लेस ऑफ सप्लाई ओके लोकेशन ऑफ सप्लायर के बेस पर नहीं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के बेस पर होगा। ओके, तो थोड़ा ये चेंज कर दिया इन्होंने।
और सेक्शन 15 में जो आपको पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट था, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मतलब क्या कि भाई सप्लाई हो गया बाद में डिस्काउंट दिया, तो कंडीशंस थी, अग्रीड होना चाहिए, वो अग्रीड होना चाहिए, उसके बाद में लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए और रिसिपिएंट ने आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। अब वो जो क्लॉज बी वाला कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है वो रिमूव करने वाले हैं, इसकी नोटिफाइड डेट आएगी, मैं आपको बताऊंगा, वो रिमूव करने वाले हैं और सिंपल कर दिया। और सिंपल क्या कर दिया कि सिंपल क्रेडिट नोट पे ओके ये क्लॉज बी वाला पार्ट रिमूव करके सिंपल आप जब भी क्रेडिट नोट दोगे ओके वो क्रेडिट नोट पोर्टल से जाएगी और वो क्रेडिट नोट पे रिसिपिएंट का ऑटोमेटिक आईटीसी उतना रिवर्सल हो जाएगा और ओके आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडजस्टमेंट मिल जाएगी। मतलब ये जो कंडीशंस थी ना, अग्रीड होना चाहिए, रिसिपिएंट ने रिवर्स करना चाहिए, जो कॉम्प्लिकेटेड था वो सब बंद कर दिया ओके और सिंपल अब क्रेडिट नोट के बेस पर आपको एडजस्टमेंट अलाउ कर दिया ओके वो एग्रीड हो या ना हो और वो क्रेडिट नोट पोर्टल के थ्रू जाएगी और पोर्टल के थ्रू रिसिपिएंट के आईटीसी उतने रिवर्स हो जाएंगे। तो इसके बेस पर बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब डिस्काउंट आज भी है पर सारी कंडीशन हटा दी ओके। तो ये एक चेंज हुआ है ओके, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स के सर्कुलर आपको दिए जाएंगे, दैट्स ऑल, इतना ही चेंज है। मतलब ये हुआ कि जो मेजर चेंज आया है जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में, वो मेजर चेंज बेटा रेट्स पे आया है और रेट्स बहुत से प्रोडक्ट के 5% कर दिए। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो हाँ एक बहुत बड़ा रिलीफ है ओके कि 12 के 5 कर दिए, बहुत से 18 के 5 कर दिए ओके। डीमेरिट गुड्स बढ़ा दिए ओके, डीमेरिट गुड्स लग्जरी कार्स वगैरह टोबैको उसके जो बढ़ा दिए, एक्शनेबल क्लेम्स वगैरह की सर्विसेज के रेट उन्होंने बढ़ा दिए। तो चलिए ओके यहाँ पे अगर हम एकेडमिक पर्पस के देखा जाए तो सर ओके हमें क्या इंपैक्ट हुआ है ओके। आपके जो बेसिक सवाल होते हैं कि सर ओके हमने अभी ओके मई 26 के लिए, सितंबर 26 या जनवरी 26 के लिए क्लासेस ले लेना चाहिए क्या? बिल्कुल, जो अभी मेरी रेगुलर बैच चालू हुई और वो रेगुलर बैच आईटीटी का जो 15 जुलाई को स्टार्ट हुआ, आई रिपीट वो 15 जुलाई को स्टार्ट हुआ, आप वो क्लास बिल्कुल ले सकते हो जो हमारा अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा। आई रिपीट अक्टूबर एंड तक विद इन 140 आवर्स जो है 140 आवर्स में खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पे मई 26 सितंबर 26 एंड जनवरी 27 के लिए है ओके। आप बिल्कुल वो बैच ले सकते हो वो ओके। और ये आपकी जो गिनकर 7-8 अमेंडमेंट्स है, जो 1-1.5 पेज की अमेंडमेंट्स होगी जो हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए रिलेवेंट है ओके, वो मैं आपको कवर कर लूंगा बैच में, डोंट वरी फॉर दैट, वो बैच में कवर हो जाएगा। नाउ अब जो स्टूडेंट यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड बैच लगाना चाहते हैं जो 22 सितंबर से हमारा स्टार्ट होने वाला है ओके, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच 120 आवर्स का जो है उसमें भी ये चेंजेस मैं कवर कर लूंगा ओके, डोंट वरी फॉर दैट। डन 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 डन। तो चलिए ओके तो ये जो बैच है बेटा ओके, रेगुलर बैच 48 सेशंस रहेंगे। 48 सेशंस में यहाँ पे 140 आवर्स में अक्टूबर 25 तक मैं आपका बैच पूरा कंप्लीट कर दूंगा ओके। और दिवाली की वजह से थोड़ा बहुत अगर पोस्टपोन हुआ तो एक आधा वीक और होगा, पर आपका बैच अच्छे से कवर हो सकता है ओके। अभी हमारे अराउंड 20 सेशंस हो चुके हैं, आप ये बैच बिल्कुल लगा सकते हो, डोंट वेट फॉर फर्दर रिफॉर्म, जो मेजर रिफॉर्म होना था वो हो गया है ओके। तो चलिए दोस्तों, ये था रिगार्डिंग टू कि क्या रिफॉर्म हुआ है और आपने अपने बैचेस की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए ओके। बाकी मेरे वीडियोस कंटिन्यूअस आते रहेंगे, रिफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा आपको, किसके प्राइजेस कम हुए, किसके प्राइजेस ज्यादा हुए ओके, और बैच के रिलेटेड भी आपको कंटिन्यूअस अपडेट करते रहूंगा। डन 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 डन। तो चलिए ओके, मिलते हैं ओके ऐसे ही अपडेट्स में नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।